आज हम पढ़ेंगे समतल पृष्ठ पर अपवर्तन ना। समतल पर अपवर्तन समझ गए नहीं? कौन सा टॉपिक रहेगा? समतल पर अपवर्तन। तो इसमें हम पढ़ेंगे आभासी गहराई और वास्तविक गहराई। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई यानी कैपिटल एच बोलते हैं, समझ गए? तथा आभासी गहराई, आभासी गहराई को बोलते हैं स्मॉल एच, समझ गए? वास्तविक गहराई को क्या बोलेंगे? कैपिटल एच। और आभासी गहराई हाँ। तथा यन में संबंध, यन माने अपवर्तनांक, यन माने क्या? हाँ, अपवर्तनांक में संबंध। समझ में आई चीजें? तो इसके लिए आप लोग ध्यान समझना। आप यही पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए कोई जल है ना, किसी पात्र में रखा है, उसमें कोई सिक्का रखा है। जल के पात्र में मतलब क्या रखा है? सिक्का रखा। सिक्का आपको थोड़ा क्या होगा? ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। छड़ होगी तो वो क्या रहेगी? टेढ़ा दिखाई। पेंसिल वगैरह टेढ़ी दिखाई देगी। तो आपको यही पढ़ना है, अगर रियल में उसकी हाइट तो नीचे तली पर है, सिक्का कहाँ है? तली पर, लेकिन हमको दिखेगा कहाँ? थोड़ा सा ऊपर। बस समझ गए? तो थोड़ा सा ऊपर दिखेगा तो इसका मतलब उसकी जो नीचे तक है गहराई वो होगी कैपिटल एच, वास्तविक गहराई। और जो उठा हुआ दिखेगा वो आभासी गहराई। बस समझ गए? तो देखो ध्यान समझो दोनों कंडीशन को। मान लीजिए यहां पर है ये एक पात्र है, ठीक है? एक पात्र और लेते हैं। यहां तक दिख रहा है नहीं सबको? मान लीजिए यहां पानी भरा है। ये क्या है? पानी। इसमें भी पानी भर देते हैं। दो पात्र हम लेंगे, समझिए? दोनों को समझाना है, ध्यान समझिएगा। ये कौन सा माध्यम है? ये हवा है ऊपर, बोलिए। ऊपर वायु है कि नहीं? और इसमें नीचे क्या है? जल है। तो कौन सघन कौन विरल? ये विरल माध्यम है। और ये कौन सा है? सघन है। यहां बताइए, ये भी सघन जल है ना, और ये क्या है? वायु है, तो विरल होगा। बोलो, इतना समझ गए? ध्यान से देखो, एक वस्तु मान लीजिए यहां है तली पर। कहां है? तली पर एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट ओ, समझ गए? और यहां पर हम तली पर वस्तु है, हम ऊपर से देखेंगे, ठीक है? तो हमें इस तली से टोटल गहराई कितनी है? वस्तु बताओ, इस तल से कितना नीचे है? कैपिटल एच के नीचे है कि नहीं? बात समझ गए नहीं? कैपिटल एच नीचे है इस गहराई पर। अब यहां से आपको वस्तु देखना है। मान लीजिए यहां से, ये आपकी आंख हो गई। यहां से आपको इस वस्तु को क्या करना है? अब हम थोड़ा इधर बना रहे हैं। अब आपको देखना तो सीधे से ही देख सकते हो, इससे ऊपर खड़े होकर देख लीजिए तो आप सीधा ऊपर से देखोगे ना। लेकिन हमें फिगर बनाने इसलिए थोड़ा इधर किए हैं, समझिए? कि मान लो आप ऊपर से क्या करोगे? इस वस्तु को देखोगे। देखो होगा क्या? एक किरण मान लीजिए सीधे चली गई, समझ गए? यहां मान लीजिए एक किरण सीधे गई, ये वस्तु हो गई। बताओ, एक किरण सीधे चली गई, बोलो। अच्छा, एक किरण मान लीजिए हम इधर ले जाएं, क्या होगा बताओ? ये बताओ, सघन माध्यम से कहां जाएगी? विरल माध्यम में जाएगी। बात समझ गई नहीं? तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। तो मान लीजिए ये अभिलंब है, तो बताओ क्या होगा? अभिलंब की ओर झुकेगी कि अभिलंब से दूर हटेगी? तो ये थोड़ा सा अभिलंब से क्या होगी? विचलित हो जाएगी इधर, बोलिए। लेकिन अब बताओ, ये इधर गई और ये इधर गई, दोनों मिलेंगी कहीं? लेकिन अगर हम इसको पीछे बढ़ाएं तब कहीं मिलेगी कि नहीं?
और जहां मिलती है दो किरणें वहीं क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब आई यहां बन जाएगा। अब बताओ वस्तु कहाँ थी और हमको दिखेगी कहाँ, ऊपर। बात समझ गए। अब बताओ ऊपर से जब हम देखेंगे तो इसको इतनी ऊंचाई पर दिखेगी कि नहीं। पहले यहां से देख रहे थे तो कितनी ऊंचाई थी, तल से यहां तक ऊंचाई थी, बोलिए। अब हम देखेंगे तब बताओ यहां तल से इतने ऊंचा दिखेगा कि नहीं। अब इस ऊंचाई को कहते हैं कैपिटल एच नहीं बल्कि क्या, स्मॉल एच। समझ गए। तो ये जो हाइट है, ये दूरी, इसको कहते हैं आभासी ऊंचाई या आभासी गहराई। और ये कौन सी है, वास्तविक। समझ में आया। और अगर हम मान ले इसका अपवर्तनांक n है, जल का अपवर्तनांक क्या मान ले, n, तो बताओ y को हम ये कहते हैं, बोलिए। तो बताओ प्रकाश किरण किसमें से किसमें जा रही है, हाँ। तो इसके लिए ये कंडीशन समझ गई नहीं। अब बताओ ध्यान से, जब वस्तु को हम विरल माध्यम से कहाँ देखते हैं, जब हम विरल माध्यम से कहाँ देखते हैं, सघन माध्यम में। तो बताओ कौन ज्यादा होता है, कैपिटल एच कि स्मॉल एच। स्मॉल एच ज्यादा है, कैपिटल एच ये ज्यादा दूर है ना भाई, ये तो कम है। तो बताओ वास्तविक गहराई ज्यादा होगी किससे, आभासी गहराई से। बोलिए। वास्तविक गहराई कहते हैं कैपिटल एच और आभासी कहते हैं क्या, स्मॉल एच। इतनी बात समझ गई नहीं, बोलो। इतना सबको समझ में आया। अच्छा अगर आपको विस्थापन पूछ दे, इधर ध्यान दो, विस्थापन पूछ देगा तब वस्तु कितना विस्थापित हो गई, पहले यहां थी ना, अब खिसक कर कहां चली आई। मान लो ये 10 है और ये 3 है, तो कितना खिसकी, 7। तो विस्थापन निकालेंगे कैसे, विस्थापन कितना कैसे निकालोगे, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। समझ गए नहीं। तो थोड़ा ये बात समझ गए। जरा इसमें देखिए, जब हम वस्तु को कहां से देखें, जैसे आप अभी मान लीजिए अंदर कोई सिक्का रखा है, आप ऊपर से देख रहे हैं, तो आप विरल माध्यम से कहां देख रहे हैं, सघन माध्यम में। जब विरल से सघन में देखेंगे ना, तो बताइए वास्तविक गहराई आभासी गहराई से क्या होगी, ज्यादा होगी। और विस्थापन निकालने के लिए कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। समझ गए। जरा यहां बताओ, मान लीजिए एक वस्तु यहां है, अभी हम कहां लिए थे, नीचे। मान लीजिए मछली है कोई, और मछली देख रही, कोई चिड़िया उड़ रही उसको, समझ में आ रहा है नहीं। तो बताओ जब नीचे से ऊपर देखेगी तो क्या जहां दूरी जो तल से इसकी है वही रहेगी, कुछ बदलेगी, वही रहेगी, बदलेगी, यहां भी बदलेगी। जब ऊपर से नीचे देखते थे तो वस्तु यहां से यहां चली आई थी ना, ऐसे ही जब यहां हम ऊंचाई पर देखेंगे, यहां हम नीचे हैं, मान लीजिए हम पानी के अंदर हैं और पानी के अंदर कोई चिड़िया देख रहे हैं, तो चिड़िया जितनी ऊंचाई होगी तल से ना, उतनी नहीं दिखेगी, उससे और ज्यादा दिखेगी। कैसे, ध्यान से समझो। एक किरण हम क्या करें, सीधा ला दें, बोलिए, और एक किरण हम इधर ला देते हैं। समझ में आ रहा है नहीं। अब बताओ यहां पे कौन सा माध्यम है, विरल से सघन। तो अब यहां से देखो ध्यान से, अभी प्रकाश किरण कहां से कहां गई थी, सघन से। यहां देखो प्रकाश किरण वस्तु से गई थी यहां पर, तो क्या गई थी, सघन से विरल में प्रकाश किरण गई, लेकिन हम देख कहां रहे थे, विरल से सघन में। अब यहां कब देखेंगे, सघन से विरल में, और वस्तु की किरणें कहां से आएंगी, विरल से सघन में। बात समझ गए। अब ध्यान दो, ये बताओ यहां क्या घटना घटेगी, प्रकाश किरण विरल माध्यम से कहां जा रही है, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो क्या अब ये किरण आगे मिल सकती है, इसको हमें कहां बढ़ाना पड़ेगा, पीछे, बोलो, ऐसे पीछे बढ़ा दीजिए, और इसको भी बढ़ा दीजिए। तो कहीं यहां मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस किरण को आगे बढ़ाएंगे नहीं मिलेगी, कहां बढ़ाने पर मिलेगी, पीछे, और यही बनेगा प्रतिबिंब आई। अब ये बताओ तल से इसकी रियल में ऊंचाई कितनी थी, कैपिटल एच, रियल ऊंचाई को कैपिटल एच कहेंगे। अब बताओ जो हमें ऊंचाई प्रतीत हुई वो कहां प्रतीत हुई, यहां से लेकर यहां तक, बोलिए। अब बताओ इसमें कौन ज्यादा हो गया, आभासी गहराई ज्यादा हो गई और वास्तविक गहराई।
अब यहाँ गहराई देखो, यहाँ गहराई बोलेंगे, यहाँ ऊंचाई बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे बताओ? वास्तविक ऊंचाई, वास्तविक ऊंचाई क्या होती है? ज्यादा कम, कम होती है किससे? आभासी से। समझ में आया? बोलिए। तो यानी क्या लिखेंगे? कैपिटल एच छोटा होगा किससे? अच्छा कितना विस्थापित हो गई बताओ? तो स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच, डेल्टा एच यानी विस्थापन हो जाएगा स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच। दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए? बोलो। अब हमें बताओ, अगर हम विरल माध्यम से सघन माध्यम में देखेंगे तो वास्तविक गहराई ज्यादा होगी और आभासी गहराई कम होगी, बस समझ गए? और अगर हम सघन से विरल में देखेंगे तब क्या होगी? वास्तविक वाला कम होगा और आभासी वाला ज्यादा। और विस्थापन निकालने के लिए इस प्रकार माइनस करेंगे। समझ में आई चीजें? बोलिए। अब बताओ, कोई चिड़िया किसी जहाज को देखेगी तो जितना ऊपर है उतने दिखेगा और ज्यादा ऊपर और ऊपर दिखेगा। समझ गए? मान लीजिए यहाँ पर कोई चिड़िया उड़ रही है और आप नीचे पानी में बैठे हैं और आप देखेंगे तब उतने ऊपर दिखेगा और ऊपर और ऊपर। और यहाँ बताइए, वस्तु नीचे है, आप देख रहे हैं कहाँ दिखेगी? ऊपर। तो हमेशा कंडीशन ऊपर की ओर होगा, हमेशा किधर दिखेगी? दोनों कंडीशन समझ में आए? इसके लिए अपवर्तनांक, अब इतना समझ में आ गया कब वास्तविक गहराई क्या है, आभासी गहराई क्या है, सब कुछ समझ में आ गया कि नहीं? बोलिए। अब हम देखेंगे कि इसके अपवर्तन, हमने हेडिंग क्या डाला था? वास्तविक गहराई, आभासी गहराई और अपवर्तनांक में संबंध। तो देखिए अपवर्तनांक में संबंध होता क्या है। ध्यान से देखिए, सब चीजें मैं लिख रहा हूं। जो अपवर्तनांक होता है यन, यह होता है वास्तविक गहराई बटे वास्तविक गहराई बटे कौन सा? आभासी गहराई। ये हमेशा यही रहेगा, समझ गए? और जो हम अपवर्तनांक लेंगे वह हमेशा क्या लेंगे? इधर रहेगा प्रेक्षक। प्रेक्षक माने जो देखेगा, समझ गए? और इधर रहेगा कौन सा? वस्तु। ये बात देखो, इसमें सबसे ज्यादा सवाल दिक्कत करता है केवल यन निकालने में। यन का कैसे याद करेंगे आप? पहले कौन रहेगा और बाद में, और हमेशा वास्तविक ऊपर रहेगा और ये आभासी नीचे। यहाँ भी क्या होगा? प्रेक्षक। बोलिए। अपवर्तनांक कौन सा? वस्तु। समझ गए? वास्तविक वाला कहाँ रहेगा? वास्तविक ऊपर, वास्तविक ऊंचाई और बटे कौन सा? आभासी। नहीं दिख रहा है क्या? यहाँ दिख रहा है? चलो देखो, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अच्छा अगर यहाँ की बात करें इस कंडीशन में, समझ गए? तो बताओ प्रेक्षक कहाँ है? प्रेक्षक कहाँ है? हवा में है। और वस्तु कहाँ है? नीचे है, माध्यम जल में। तो बताओ क्या लिखेंगे? AN W। और वास्तविक गहराई और नीचे क्या? इतनी बात समझ गए? ये बहुत कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना। इधर बताओ, इसमें प्रेक्षक कहाँ है? अरे पानी में से देख रहा है ना। ये मान लिया कोई मछली है, मान लिया कोई मछली है भाई, तो मछली अपनी आंखों से देखेगी, मछली नीचे है ना। प्रेक्षक कौन है? मछली। तो प्रेक्षक बताओ पहले क्या लिखे? W और फिर N। और कहाँ वस्तु है? बाहर है, तो क्या लिखेंगे? A। और बराबर कैपिटल H बटे स्मॉल h। समझ में आया? तो यहां से AN W को हम N भी तो लिखते हैं। और इस फिगर को देखो ध्यान से, AN W को हम क्या लिखते हैं? N लिख सकते हैं। N बराबर कैपिटल H बटा स्मॉल h। समझ गए? तो यहां से स्मॉल h बराबर क्या होगा? कैपिटल H बटे N। कर सकते हैं नहीं? आभासी गहराई बराबर वास्तविक गहराई बटे अपवर्तनांक। समझ गए? अपवर्तनांक कैसे लिखोगे? पहले प्रेक्षक बाद में वस्तु, नहीं तो गलत हो जाएगा। समझ गए नहीं? यहाँ बताइए क्या होगा? इधर दिख रहा है कि नहीं सबको? ठीक है, यहाँ देखो N लिख सकते हैं कैपिटल H बटे क्या? तो यहाँ से स्मॉल h बराबर क्या हो जाएगा? समझ में आया कि नहीं? तो दोनों कंडीशन समझ में आए क्या? तो दोनों का सेम है, लेकिन ये तो अंतर पड़ जाएगा। WN है, यहाँ AN W है।
वो मैं बता रहा हूं, जैसे कैपिटल एच निकाल स्मॉल एच निकालना है तो डायरेक्ट एच अपन एन कर दीजिएगा, और एन वही करिएगा जब प्रेक्षक पहले हो और वस्तु बाद में, तभी सवाल सही होगा, नहीं बहुत गलत होता है। समझ गए नहीं समझ गए? तो दोनों कंडीशन सबको समझ में आए? तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हैं हम, फिर एक तरफ लिखते हैं। बताओ, अगर वस्तु हम विरल माध्यम से सघन माध्यम में देखेंगे तो वास्तविक गहराई ज्यादा होगी और आभासी क्या होगी? और विस्थापन निकालने के लिए कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। यहाँ बताइए, जब हम नीचे से वस्तु मतलब ऊपर देखेंगे, मतलब यहाँ पर हम सघन से कहाँ देखेंगे? तो जब सघन से विरल में देखा जाता है तो वास्तविक गहराई कम होती है और आभासी गहराई, तो वास्तविक में से आभासी निकालेंगे तब विस्थापन निकलेगा, स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच। तो सबको इतना अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे समझ में आया? बोलो, अपवर्तनांक इतना ध्यान रखना, पहले प्रेक्षक बाद में वस्तु, पहले प्रेक्षक बाद में वस्तु, और कैपिटल एच अपन स्मॉल एच वही रहेगा। इतनी चीज समझ गई नहीं? अब दोनों को हम एक तरफ लिख के थोड़ा फार्मूला बताते हैं टोटल। ध्यान से समझिएगा, दोनों हम एक तरफ कर देते हैं कंडीशन को। देखो, पहला बताओ, जब कैपिटल एच इज ग्रेटर देन, कब होगा ये? जब हम विरल से किधर देखेंगे? विरल से सघन में देखेंगे, और स्मॉल एच इज ग्रेटर देन कैपिटल एच होगा कब? जब हम सघन से कहाँ देखेंगे? विरल में देखेंगे। बोलो, तो इसके लिए क्या बनेगा बताओ? यन भी यन रहेगा, पहले कौन रहेगा? प्रेक्षक, फिर क्या रहेगा? वस्तु, बराबर कैपिटल एच बटे, कितना समझ गए? यहां से स्मॉल एच बराबर क्या निकलेगा? स्मॉल एच बराबर कैपिटल एच बटा, समझ गए? यन माने वही प्रेक्षक वस्तु, समझ गए? यहां बताओ, यन प्रेक्षक रहेगा, फिर क्या रहेगा? वस्तु रहेगा, फिर वही का बात कैपिटल एच बटे स्मॉल एच, समझ गए? अगर हम स्मॉल एच निकालना चाहें तब यन हो जाएगा। बोलिए, ध्यान समझ में आया? अब बताओ जरा डेल्टा एस कैसे निकलेगा इसमें? डेल्टा एस बराबर, इसमें कैपिटल एच ज्यादा होता है और एच क्या होता है? तो हो जाएगा कैपिटल एच माइनस, तो कैपिटल एच और माइनस स्मॉल एच की जगह क्या रख सकते हैं? एच बाई एन। तो यहाँ से एच क्या है? कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस 1 बाई एन, ये हो जाएगा डेल्टा एस। दिख रहा है कि नहीं बोर्ड में? समझ गए नहीं? तो डेल्टा एस समझ में आया? यहाँ भी बताओ, डेल्टा एस क्या होगा? स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच। स्मॉल एच का मान बोलो, एच बाई एन माइनस एच, तो एच बाहर हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई, हाँ 1 बाई एन माइनस 1 हो जाएगा। समझ में आया? बोलिए, तो कब कौन सा फार्मूला कैसा कैसा यूज करना समझ में आया कि नहीं? बोलो, ध्यान समझिए। जब हम नीचे से ऊपर से नीचे देखेंगे, ऊपर खड़े होकर किसी पानी में देखेंगे, किसी द्रव में देखेंगे, तब वो वास्तविक गहराई ज्यादा होगा और आभासी क्या होगा? कम होगा। और अगर हम नीचे पानी के अंदर होकर कहीं ऊपर देखें तब आभासी वाला ज्यादा होगा, वास्तविक वाला कम होगा। विस्थापन कैसे निकलेगा सब कुछ समझ में आया कि नहीं? ठीक है, चलिए अब हम इस पे आधारित न्यूमेरिकल्स देखते हैं। समझ गए? सारी बातें याद हो गई नहीं? इसमें केवल यन का कॉन्सेप्ट है बस, समझ गए? चलिए पहला एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि एक टैंक में पानी की गहराई 10 मीटर है। ये एक टैंक है, इस टैंक में पानी की गहराई कितना है? 10 मीटर। तो पानी कितना गहरा है? तो ये कैपिटल एच का मान होगा कि नहीं? बोलो भाई, किसका मान होगा? कैपिटल एच बराबर 10 मीटर। और आगे देखो, तथा इसके पेदी में एक सिक्का रखा हुआ है। यहाँ पेदी पर क्या है? एक सिक्का। तो वस्तु कहाँ रखी गई भाई? तली पर है कि नहीं है? पेदी पर एक सिक्का है, तो पेदी इसके तल से कितनी गहराई पर है? हाँ 10 मीटर। अगर इस सिक्के को एक आदमी हवा से देख रहा है, आदमी कहाँ है? यहाँ है। समझ में आया कि नहीं? यहाँ से देख रहा है इसको, एक आदमी हवा से देख रहा है, तो सिक्के की आभासी गहराई क्या होगी? स्मॉल एच आपसे पूछा जा रहा है, समझ गए? और
तथा यह भी बताइए कि आदमी को सिक्का कितना उठा हुआ प्रतीत होगा। तो उठा हुआ कितना प्रतीत होगा, मतलब यहाँ सिक्का है तो कुछ उठा हुआ दिखेगा, तो यानी डेल्टा एस पूछ रहा है। बोलिए, अब आप ध्यान दो, ऑब्जर्वर कहाँ है? हवा में है। तो ये हवा में है और ये कहाँ है? माध्यम में। जल है ना, जल, और जल का अपवर्तनांक दिया है 4/3। एन का मान दिया है 4/3। अब जल का दिया है तो ANW होगा कि नहीं होगा? बोलिए, तो बताओ हम कहां से कहां देख, इसमें कहां से कहां देखा जा रहा है? ए से W में। बोलिए, तो प्रेक्षक कहां है? ए। वस्तु कहां है? जल में। तो लिखेंगे ANW बराबर कैपिटल H बटे स्मॉल h। बात समझ गए? तो ANW माने कितना? 4/3। कैपिटल H आपको दिया है 10 और आपको क्या निकालना है? स्मॉल h। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4h बराबर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो h बराबर 30/4 भाग दीजिए। 7.25 होगा क्या? 7.5। इतना क्या? मीटर। समझ गए? तो ये क्या निकला? आभासी गहराई। मतलब हमें वस्तु कहाँ दिखेगी बताओ? यहाँ से ऊपर से एकदम देखेंगे तो स्मॉल h बराबर कितना है? 7.5। तो यहाँ से दिखेगा, यहाँ से इसकी गहराई कितनी होगी? 7.5। लेकिन कितना विस्थापन हो जाएगा तब बताओ? 10 में से इसको घटा दीजिए। डेल्टा एस बराबर क्या होगा? कैपिटल H माइनस स्मॉल h। कैपिटल H बोलो 10, स्मॉल h तो कितना आ जाएगा? 2.5 मीटर। समझ गए? तो ये आपका सवाल कब, जब हम ऊपर से कहां देखेंगे तो कितना उठा हुआ प्रतीत होगा? कितना उठा हुआ प्रतीत होगा? 2.5। और ऊपर से देखने पर कितना लगेगा? 7.5। समझे? अच्छा, कभी कभी ऐसा भी सवाल दे देगा, प्रेक्षक मान लीजिए 10 मीटर ऊंचाई पर है, 20 मीटर। प्रेक्षक 20 मीटर ऊंचाई पर है, तब प्रेक्षक को वस्तु कितनी दूर दिखाई देगी? तो 20 में 7.5 क्या करेंगे? जोड़ देंगे, कितना ऊपर दिखाई देगा। समझ में आया नहीं? बोलो। तो वैसे कंडीशन में सवाल बनता है। ये सवाल सबको समझ में आया कि नहीं? बोलिए। चलिए सेकंड देखते हैं। इसको बार बार फिर बनाना पड़ेगा, देखते हैं। नहीं, अभी अगला सवाल हो सकता है इससे रिलेटेड हो, तब क्या करें। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, एक स्विमिंग पूल में पानी की गहराई 6 मीटर है। स्विमिंग पूल मान लीजिए, बना दीजिए भाई, तो मिटाना ही पड़ा फिर। हाँ सही है यार, ये डिस्टर से सही नहीं मिट रहा है। स्विमिंग पूल बताओ, ऐसे पानी रहता ही नहीं भाई। ए बोलो, ये आपका स्विमिंग पूल है। चलो ये स्विमिंग पूल हो गया। क्या है ये? अच्छा, पूल रहेगा तो पानी ही रहेगा, ठीक है। पानी की गहराई 6 मीटर है, तो यहाँ ऊपर से लेकर नीचे गहराई कितना है? 6 मीटर है। समझ गए? तथा वायु से देखने पर ऑब्जर्वर कहाँ है? वायु में है। समझ गए? देखने वाला कहाँ है? वायु में। वायु से देखने पर स्विमिंग पूल की सतह, स्विमिंग पूल की सतह यही नहीं? बोलो। स्विमिंग पूल की सतह 2 मीटर ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। 2 मीटर ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। अंतर समझो। जो पुल है ये आपको लगेगा 2 मीटर उठ गया है, तो ये स्मॉल एच है, डेल्टा एस है, डेल्टा एस है। बात समझ गए? ऊपर से देखने पर कितना लगेगा वो होता है स्मॉल एच। बात समझ गए नहीं समझ गए? तो कहा है जो पुल है वो कितना मीटर ऊपर उठा हुआ दिख रहा है? 2 मीटर। तब क्या पूछा है? तो पानी का अपवर्तनांक बताइए। तो आपको इस जल का क्या करना है? अपवर्तनांक बताए। पानी का है तो ANW होगा। तो बताओ ऑब्जर्वर कहाँ है? हवा में है, तो ANW बोलो बराबर कैपिटल H बटे स्मॉल h। लेकिन हमें डेल्टा एस पता है, तो डेल्टा एस की सहायता से पहले निकालो। डेल्टा एस बराबर क्या होगा? यहाँ ऊपर से नीचे देख रहा है, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। बोलिए, तो कैपिटल H का मान बोलो, डेल्टा एस का मान 2।
स्मॉल एच है ये, तो यहाँ से एच बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 2, तो स्मॉल एच बराबर 4 सेंटीमीटर, मीटर है तो 4 मीटर हो गया। अब स्मॉल एच का मान यहाँ रख दीजिए, एच का रख दीजिए तो एन डब्ल्यू आ जाएगा। तो या तो स्मॉल एच बराबर, डायरेक्ट बोलो स्मॉल एच बराबर क्या पढ़े थे, कैपिटल एच बटे एन, बोलो। तो यहाँ से एन बराबर क्या होगा, एन बराबर कैपिटल एच बटे स्मॉल एच। तो कैपिटल एच कितना है 6, स्मॉल एच कितना है 4, 3/2 एन का मान हो। समझ गए 1.5 सही आया कि नहीं भाई, बात समझ गई नहीं, बोलो। और डेल्टा एस का मान एक और है डायरेक्ट, या तो ऐसे लगा लो या तो इस फार्मूले से लगाओ। डेल्टा एस बराबर क्या होता है, डेल्टा एस बराबर एच कोष्ठक में 1 माइनस, याद है कि नहीं, डेल्टा एस का मान बोलो 2, एच का मान 6, 1 माइनस 1 बाई एन, इधर लाइए 2/6 हो जाएगा, बराबर 1 माइनस 1 बाई 2, 1 का 2, 2 3 6, तो 1 बाई 1 इधर लाइए तो हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 3, तो 1 बाई एन बराबर क्या हो जाएगा 2/3, तो यहाँ से एन बराबर 3/2, डायरेक्ट हो गया। आपको स्मॉल एच की जरूरत ही नहीं पड़ी निकालने की। समझ गए नहीं समझ गए, चाहे इसे लगाइए चाहे दूसरे तरीके से लगा लीजिए। समझ गए नहीं, थोड़ा ध्यान समझिएगा। कहाँ है पुल उठा हुआ, कितना दिख रहा है। अब कई बच्चे इसको स्मॉल एच लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ गए नहीं समझ गए। चलिए अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 3। क्वेश्चन 3 देखो, का एक मछली पानी में है। पानी में कौन है, मछली। सौरी एक सदरी एक मछली पानी में है, ए बच्चे, और पानी की सतह से 10 मीटर ऊपर, पानी की सतह यही है कि नहीं, पानी की सतह से 10 मीटर ऊपर एक चिड़िया है। समझ गए नहीं, ये आपका चिड़िया है, कितना ऊपर है, बोलो। ऐसे बना दीजिए भाई, ठीक है, ऐसे कर दे 10 मीटर ऊपर है, कहाँ से भाई, पानी की सतह से कितना ऊपर है, बोलो। ये हो गया चिड़िया। मछली के द्वारा चिड़िया को देखने पर, अंदर क्या है, एक मछली है ना। मछली कैसे बनाया भाई, ऐसे हो जाएगा ना, हाँ बना दिया इसे पंखा उंखा भाई। चलो ठीक है, सुनो, कोई मछली हो गई, मछली है ना। मछली के द्वारा चिड़िया को देखने पर पानी की सतह से चिड़िया कितनी दूर दिखाई देगी, ये बताओ। कैपिटल एच है कि नहीं है, बोलो। यहाँ तक दिया है, अब यहाँ से अब देखेगी तो ये और ऊपर दिखेगा। तो ये पूछ रहा है पानी की सतह, ये नहीं कहा चिड़िया से कितना दूर दिखाई देगा, कहाँ से पूछा है, तो पानी की सतह से जो दूरी होगी बताओ स्मॉल एच होती है कि नहीं, बोलो। तो आपको दूसरा कंडीशन है कि नहीं। अब वो देखने वाला कहाँ है, ये W है और यहाँ क्या है, ए। देखा कहाँ से कहाँ जा रहा है, W से देखा जा रहा है, हो जाएगा WN कैपिटल H बटे, समझ गए। आपसे स्मॉल एच पूछ रहा है तो पहले WN ने निकाल लिया, N का मान दिया होगा सवाल में। एक मछली पानी में है तथा पानी की सतह से 10 मीटर ऊपर एक चिड़िया है। मछली के द्वारा चिड़िया को देखने पर पानी की सतह से चिड़िया कितने दूर पर दिखेगी, पानी की सतह से कितने दूर दिखेगी। एन किसका है बताओ, AN W है। एन दिया रहेगा, किसका दिया रहेगा भाई, हाँ। यहाँ देखो जल का अपूर्णांक दिया है 4/3, तो जल का अपूर्णांक 4/3 है, तो यहाँ से बताइए क्या होगा, दिया है इतना। लेकिन हमारा वस्तु क्या है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, स्मॉल एच पूछ रहा है। स्मॉल एच बराबर होता है कैपिटल एच बटे एन, पहले प्रेक्षक बाद में वस्तु। समझ गए। तो बताइए कैपिटल एच माने 10, बोलो। अब AN W दिया है तो WN ने कितना होगा, 3/4 होगा। 3 नीचे 3/4 हो जाएगा, 4 ऊपर चला गया, कितना आ जाएगा 40/3 सेंटीमीटर। समझ गए। यह सवाल में एन का मान दिया था, ठीक है।
तो जल का अपर्तनांक 4/3 होता भी है, जानते भी हो। तो यहां से रख के हम लगा लेंगे। सवाल समझ में आया? बोलो। देखो कहा था एक मछली है, समझ गए? ये मछली क्या कर रही है? एक पानी की सतह से 10 मीटर ऊपर एक क्या है? चिड़िया है। तो ये मछली चिड़िया क्या कर रही है? तो ये चिड़िया कितना ऊपर दिखाई देगा उठा हुआ? कहां से? यहाँ इसके तल से, इसका जो तल है, तल से कितना ऊपर दिखाई देगा? तल से ऊपर मतलब आभासी ऊंचाई। बोलो। तो आभासी ऊंचाई बराबर होता है वास्तविक ऊंचाई बटे अपर्तनांक। अपर्तनांक प्रेक्षक, और पहले प्रेक्षक बाद में बस प्रेक्षक बस। लेकिन हमको दिया था NW, तो हमने WN निकाला, फिर सॉल्व किया। तो बताओ कितना ऊपर दिखेगा? 40/3 माने 3 1 का 3, 3 3 का 9, 13 कुछ आएगा ना, मतलब थोड़ा सा यहाँ ऊपर। अगर ये पूछ देता तब, ये बच्चे ये पूछ देता भाई चिड़िया, मतलब चिड़िया से कितना ऊपर दिखाई देगा जहां उसका रियल में था, तब तो यहाँ से इसको घटाएंगे। यहाँ समझ गए नहीं समझ गए? अरे यहाँ से दूरी पूछे तब घटाओगे नहीं? समझ में आई बात की नहीं? तो तीनों सवाल समझ में आए? तो वास्तविक ऊंचाई, आभासी ऊंचाई वाला सवाल आ रहा है कि नहीं समझ में? इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत केवल यन वाला होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं करता है। अच्छा डेल्टा एस पूछता तब स्मॉल एच माइनस कितना ऊपर उठा दिखाई देगा, तब अगर ये पूछ देता तब क्या करते? स्मॉल एच कितना है? 13 कुछ है, या 40/3 कर लीजिए, और माइनस कितना, जो भी करेंगे आ जाए। समझ गए? चलिए ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं, चौथा नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ध्यान से देखो। कोई टैंक 12.5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जल से भरा है। ये कोई टैंक है, कितनी ऊंचाई तक? 12.5। ऊंचाई कितनी है? 12.5 सेंटीमीटर है। 12.5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जल से भरा है, यानी कि इसका मान है 12 नहीं समझे क्या? और आगे देखो, किसी सूक्ष्मदर्शी द्वारा बीकर की तली पर पड़ी किसी सुई की आभासी गहराई 9.4 है। यहाँ कोई सुई है, उसकी आभासी गहराई कितना दिख रही है? 9.4। स्मॉल एच होगा, स्मॉल एच बराबर 9.4। तो जल का अपर्तनांक क्या है? तो जल का अपर्तनांक के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला याद है ही नहीं? H बराबर H/N। बोलिए कैपिटल H का मान बोलो, या N बराबर सीधा सीधा निकालो, N बराबर H बटे, तो H बोलो, और इसका 9.4 गुणा भाग करिए, कितना आएगा? N। अच्छा N कैसे आएगा? कहां से देखा जा रहा है? देखो किसी सूक्ष्मदर्शी ऊपर होगा, बोलो ऊपर से देखोगे नीचे, तो ये आपको ये स्मॉल एच दिया था, तो यहां मान लिया दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या होगा? ANW लिक्विड है ना, कि कोई क्या द्रव कहा है? जल। अच्छा जल कहा है तो W होगा। समझ गए इतना? ANW निकल गया ही नहीं? आगे कह रहा है क्या? बीकर में उसी ऊंचाई तक जल के स्थान पर 1.63 अपवर्तनांक का अन्य द्रव भर दिया जाता है। मतलब यहां से जल को क्या कर दिया गया? यहां से पानी हटा दिया गया, और उसी ऊंचाई तक क्या भर दिया गया? एक दूसरा द्रव भर दिया गया। पानी क्या किया गया? हटाया गया, उसके स्थान पर दूसरा द्रव भर दिया गया, जिसका अपर्तनांक दिया है 1.63। अपर्तनांक के किसी अन्य द्रव में प्रतिस्थापित करने पर सुई को पुनः फोकसित कर, मतलब सुई वहीं रहे, सुई कहाँ रहे? वहीं रहे। फोकसित करने के लिए सूक्ष्मदर्शी को कितना ऊपर उठाना पड़ेगा? मतलब सूक्ष्मदर्शी यहाँ है, इसको कितना ऊपर उठाना? आप बताइए, कोई वस्तु अगर आपसे दिख रही है कहीं पर, समझ गए, तो अगर आप और पीछे आएंगे तो आपको भी क्या आना पड़ेगा? पीछे आना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा? बात समझ गए नहीं? तो यहां से N दे दिया, देखो N पता है और कैपिटल H पता है, स्मॉल h नहीं निकालोगे। पहली दशा में स्मॉल h कितना था? दूसरी दशा में स्मॉल h बराबर क्या होगा? कैपिटल H बटे N। N कहां से कहां ऊपर से देखा जा रहा है,
तो क्या हो जाए ए एन यल, कोई लिक्विड दूसरा भरा गया ना, तो बताओ क्या होगा, कैपिटल एच का मान बोलो, और बटा ए एन यल माने कितना, सॉल्व कर लोगे इसको, हल करने में कितना आएगा यार, 1.1, ये ऊपर वाला 1.31, ये वाला हल करने में कितना आएगा, जरा भाग देके देखो, 12.5 में 0.63 का भाग दीजिए, 7.6 सेंटीमीटर ना, बोलो। अब ध्यान दो, पहले कितना दिख रहा था 9 पर, अब कितना दिख रहा है, तो कितना विस्थापित हुआ, अरे पहले यहाँ 9 पे दिख रहा था, बाद में 7 दिख रहा है, तो बताओ कितना विस्थापित हुआ, स्थानांतरण बराबर कितना हमें ऊपर उठाना पड़ेगा, 9.4 माइनस 7.6, कितना आ जाएगा, 14 में 6 गया 8, और 8 में 7 गया, इतना सेंटीमीटर हमें सूक्ष्मदर्शी को क्या करना पड़ेगा, ऊपर उठाना पड़ेगा, तब हमें वही सुई दिखेगी जो पहले दिखती थी। बात समझ गए, बोलिए सवाल सबको समझ में आएगा नहीं, बोलो। तो पूरी सवाल इसके समझ में आएगा ही नहीं है, आप लोग जितने भी जहां से भी सवाल मिले लगाइएगा, समझ गए, जो नहीं आएगा पूछिएगा, बात समझ गए नहीं। सारे सवाल समझ में आए भाई, बोलो। लीजिए, चलिए अब हम देखेंगे आगे। अभी एक ही पट्टी थी, एक पट्टी का मतलब क्या, अभी एक ही द्रव भरा था, अब ऐसे पहले सुनो, नीचे आपका पेट्रोल हो, ऊपर डीजल हो, फिर पानी हो, और उसके जस्ट नीचे एक सिक्का रखा हो, तब उसकी आभासी गहराई कितनी दिखेगी, मतलब यदि कई पट्टियां हो, यदि क्या हो, यदि कई पट्टियां हो, चलो देखो ध्यान समझना, ये मान लीजिए पहली पट्टी, समझ गए, इसके नीचे दूसरी पट्टी, और इसके नीचे तीसरी, सब अलग अलग है। मान लीजिए एक सरसों का तेल है, समझ गए नहीं, ये पेट्रोल है, ऐसे कई माध्यम हो सकते हैं, जल भी है मान लो, ऐसे सुनो, डाट डाट यन माध्यम मान लेते हैं, ये कौन सा माध्यम है, ये देखो माध्यम 1, समझ गए, और ये मीडियम क्या है 2, और ये माध्यम 3, इसका अपवर्तनांक, इसका N3, इसका मान लीजिए N, समझ गए, ये माध्यम कौन सा है, N है, बस समझ गए। तो बताओ इसकी गहराई तो दी रहेगी, तो मान लीजिए इसकी गहराई H1, बोलो, इसकी गहराई H2, इसकी गहराई H3, सब मोटाइयां दी रहेगी नहीं दी रहेगी, और इसकी गहराई क्या मान लीजिए HN, बोलो। अगर हमें अपवर्तनांक पता है ना, और वास्तविक ऊंचाई पता है, तो आभासी नहीं निकाल लोगे, आभासी H1 बराबर क्या होगा, कैपिटल H1 अपान N1, बोलो। दूसरी पट्टी के लिए क्या होगा, H2 बराबर कैपिटल H2 अपान N2, तीसरी वाली पट्टी के लिए बताइए, H3 अपान N3, डाट डाट HN बराबर कैपिटल HN बराबर NN, बोलो, इतना समझ गए। अब ध्यान दो, टोटल आभासी गहराई क्या होगी, H बराबर H1 प्लस H2 प्लस डाट डाट HN, होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो यहां से बताओ, सबका वैल्यू रख दीजिए, तो बताओ क्या होगा, H बराबर क्या हो जाएगा, H1 का मान बोलो, H1 अपान N1, H2 अपान N2 प्लस H3 अपान और प्लस डाट डाट HN अपान NN, समझ में आया, बोलो भाई। यदि कई पट्टियां दी रहेंगी तो आभासी गहराई का फार्मूला समझ में आएगा नहीं,
सबका अलग अलग आप निकाल के क्या करिए, जोड़ दीजिए, टोटल आ जाएगा। बस समझ गए? ये फिगर समझ में आया कि नहीं? बोलो। यहाँ मान लीजिए कोई द्रव अलग है, यहाँ कोई और है, यहाँ कोई और है, यहाँ पे कोई और है। समझ में आ गया पूरा कि नहीं? बोलो, इतना चीज समझे? अब हम क्या करेंगे, डेल्टा एस निकालना चाहें तब डेल्टा, इसको मिटा दें, बोलिए भाई। तो डेल्टा एस क्या होगा? अगर हम डेल्टा एस निकालना चाहे तब क्या होगा? कैपिटल H1 1 माइनस N1, दूसरे वाले बोलो S2 हो जाएगा, S2 ठीक है, प्लस S3 1 माइनस 1 अपान प्लस डॉट डॉट क्या होगा, HN। समझ गए नहीं? डेल्टा एस का फार्मूला ये होता है ना, H इंटू 1 माइनस 1 बाई N1, N तो सबका अलग अलग है तो अलग अलग निकल जाएगा। तो सवाल सबको ये मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? बोलिए। आइए इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? दीजिए। सवाल देखिए है आपका, ए भाई क्वेश्चन देखो। एक बर्तन की पेदी, बर्तन की कौन सी चीज, पेदी वाले निचला हिस्सा, एक बर्तन की पेदी 4 सेंटीमीटर मोटे शीशे का बना है। इसकी पेदी कैसे बनी है भाई? 4 सेंटीमीटर मोटी। हाँ 4 मीटर, ध्यान दीजिए इसकी मोटाई कितनी है, कितना, 4 मीटर। समझ गए? रुक गया है क्या? हाँ चालू, 4 सेंटीमीटर है। चलिए 4 सेंटीमीटर है, चलिए ठीक। ये इसकी पेंदी है, समझ गए नहीं? आगे ध्यान दो। एक बर्तन की पेंदी 4 सेंटीमीटर मोटे शीशे का बना है तथा इसमें 2 अघुलनशील द्रव, अघुलनशील द्रव मतलब जैसे एक में सरसों का तेल डाल दीजिए और मिट्टी का तेल या पानी डाल दीजिए, घुलेगा, एक ऊपर हो जाएगा और एक नीचे। समझ गए नहीं? अघुलनशील द्रव A तथा B हैं और उनकी मोटाइयां 6 और 8 हैं। तो एक द्रव आपका यहाँ है और एक द्रव क्या है, यहाँ है। इसके ऊपर 2 द्रव भरे हैं। समझ गए नहीं? अरे ये मान लीजिए पूरा बर्तन है, समझ गए नहीं? इस टाइप से तो ये वाला द्रव है कि नहीं, बोलो। और एक द्रव ये है और ये इसकी पेंदी है। समझ गए नहीं? बोलिए। अब आपसे देखो क्या क्या इसकी मोटाई दिया है, एक का 6, बोलो, और एक का कितना, 8। समझ में आई नहीं? तो बताओ कैपिटल H1, कैपिटल H2, कैपिटल H3 मालूम है कि नहीं मालूम? आगे क्या दे रहा है, इसका अपवर्तनांक क्रम से 1.4 है, इसका अपवर्तनांक कितना है, 1.4 है, और इसका अपवर्तनांक 1.3 है। तो पूछ रहा है अगर पेदी के शीशे के बाहरी सतह पर एक चिन्ह लगा, शीशा का बाहरी सतह यहां होगा, नहीं समझे? पेंदी है, पेंदी के नीचे एक कोई चिन्ह लगा है। अब इस चिन्ह को आपको ऊपर से क्या करना है, देखना है। तो बर्तन से देखने पर उस चिन्ह की आभासी गहराई क्या होगी, मतलब यहां से आपको देखना है। समझ गए? जब यहां से आप देखेंगे तो इसकी गहराई क्या होगी, कुछ ऊपर लगेगी। वही पूछा है कि इस जो चिन्ह है कितना ऊपर दिखेगा। समझ गए? तो बताओ फार्मूला क्या होगा, H बराबर H1 अपान N1। देखो ये आपका H1 है, ये क्या है, और ये H3, ये बताओ N2, और ये कौन सा है, N3। इसका दिया होगा, समझ 1.5 दिया है। क्यों भाई, लग जाएगा? तो बताओ H बराबर क्या हो जाएगा, H1 अपान N1, H1 माने 6 बटा 1.4, H2 अपान N2 8 बटा 1.3, और H3 अपान N3 4 बटा 1.5। ठीक है? अब यहाँ इसमें भाग दे देंगे तो आ जाएगा अपना आपका 4.2, इसमें देंगे तो 6.1 और इसमें दे देंगे तो 2.6। भाग दे लोगे, भाग दे लीजिएगा भाई।
अब जोड़ दीजिए तब कितना आ जाएगा 12.9 सेंटीमीटर। तो कई पट्टियां रहेंगी, समझ में आया। कभी कभी सवाल में आपको हिंदी में मतलब शब्दों में नहीं देगा, आपको फिगर ऐसे बना के दे देगा, फिगर बना के देगा, ऊंचाई दे देगा या इसकी दूरियां दे देगा और पूर्णांक दे देगा। आपसे पूछेगा आप हाथ से गहराई निकालो, डेल्टा एस निकालो, तो निकाल लोगे? बोलिए। तो ये पूरी बातें समझ में आई।